आप सभी का स्वागत है आचार्य कुलम बिहार के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर। और मैं हूं आचार्य नवीन। देखिए, हेड टीचर के लिए वाटर मार्क्ड डॉक्यूमेंट डाउनलोड करने का ऑप्शन बीपीएससी की साइट पर आ चुका है। बहुत सारे शिक्षक साथी जो सफल हुए हैं उन्होंने अपने डॉक्यूमेंट को डाउनलोड कर भी लिया है। डॉक्यूमेंट डाउनलोड करने के बाद जो है, एक प्रश्न को लेकर बहुत सारे आपको जो सफल अभ्यर्थी हैं वह असमंजस में है और परेशान है। प्रश्न यह है कि ऐसे डॉक्यूमेंट जिनकी मांग आपको काउंसलिंग के दौरान की गई है और उसे उसने यदि बीपीएससी के साइट पर अपलोड नहीं किया था तो फिर उनका वाटर मार्क लगा हुआ जो कॉपी है वह काउंसलिंग के समय कैसे वे प्रस्तुत कर पाएंगे। एक्चुअली हुआ क्या था, वैसे इस समस्या पर मैंने जब जिस दिन आपको निर्देशिका आई थी उस दिन भी अपने वीडियो में चर्चा किया था कि आपको जब फॉर्म भरने का समय था तो उस समय आपको जहां डॉक्यूमेंट डाउनलोड करने का ऑप्शन था तो उसमें पहला था आपको कि डीओबी के लिए मैट्रिक का मार्कशीट या उसका आपको प्रमाण पत्र देना है। फिर वो तो सब आपको दिए, ठीक है। दूसरा ऑप्शन था एजुकेशनल क्वालिफिकेशन के मार्कशीट को देना था। तीसरा था कि एजुकेशनल क्वालिफिकेशन के सर्टिफिकेट को देना था। तो यहाँ पर आपको दो तरह का काम अभ्यर्थियों ने किया। पहला, कुछ लोगों ने एजुकेशनल कॉलम वाले जो मार्कशीट और सर्टिफिकेट थे उसमें अपने मैट्रिक इंटर ग्रेजुएशन तीनों के मार्कशीट को कंबाइंड करके पीडीएफ बना करके डाल दिया और फिर सर्टिफिकेट में इसी तरह तीनों को कंबाइंड करके पीडीएफ बना करके डाल दिया। अब कुछ ऐसे भी लोग थे जिन्होंने उसी में टीईटी और ट्रेनिंग का भी जो मार्कशीट था सर्टिफिकेट था उसको भी उसी पीडीएफ में कंबाइंड कर दिया। जबकि बहुत सारे लोगों ने क्या किया, तो एजुकेशनल सर्टिफिकेट वाला जो कॉलम था उसमें केवल उन्होंने ग्रेजुएशन का ओरिजिनल या प्रोविजनल दिया और जहां पर एजुकेशनल मार्कशीट था वहां पर केवल ग्रेजुएशन का मार्कशीट दिया। जबकि काउंसलिंग के लिए जो मार्ग निर्देशिका आई है उसमें कह रहा है कि टेट का भी वाटर मार्क लगा हुआ आपको ले जाना है। अब जो उस पर अपलोड किया ही नहीं था वो कहां से ले जाएंगे। तो मैं बता दूं कि ये समस्या जो है केवल एक दो शिक्षकों की नहीं है और हमसे तो बहुत सारे शिक्षक शिक्षिकाएं जुड़ी हुई है। तो लगभग मैं देख रहा हूं कि 50 से 60% ऐसे सफल लोग हैं जिन्होंने आपको ये जो इंटर वाला था, ट्रेनिंग वाला और टेट वाला, यह उसने उसमें नहीं डाला, ठीक है। और 80% ऐसे लोग हैं जिन्होंने ट्रेनिंग और टेट नहीं डाला, केवल एजुकेशनल मरा में मैट्रिक इंटर और ग्रेजुएशन को कंबाइंड करके डाल दिया। 10 से 20% ऐसा है जिन्होंने अपने सारे को मैट्रिक इंटर ग्रेजुएशन टेट और आपको क्या कहते हैं टेट और ट्रेनिंग सबको कंबाइंड करके डाल, ठीक है। तो ये केवल एक की परेशानी नहीं है। तो कल आपको काउंसलिंग का पहला दिन है, आप लोग जाइए। करना ये है कि आप जितना वाटर मार्क वाला आपका है, ठीक है, उसका आप 2 प्रति कर लीजिएगा। एक आप फाइल के रूप में उसको तैयार कर लीजिएगा
उसी वाटर मार्क का जो ओरिजिनल कॉपी होगा उसको एक फाइल में रख लीजिएगा। इसके बाद जिस डॉक्यूमेंट की मांग की गई है और उसको आपने अपलोड नहीं किया था, तो शेष जो आपके डॉक्यूमेंट बच जाते हैं उसको एक अलग फाइल में रख लीजिएगा और उनका भी फोटोकॉपी एक अलग फाइल में रख लीजिए। ठीक है। काउंसलिंग स्थल पर आप जाइएगा, वहां आपसे काउंटर पर जब मांगे जाएंगे तो आपको केवल वाटर मार्क लगा हुआ जो डॉक्यूमेंट है वो देना है और उसी का ओरिजिनल दिखाना है। यदि वहां पर फिर मांग की जाती है तो आपको ये दिखाना है। इस पर यदि ऑब्जेक्शन किया जाता है तो वहां जो पर्यवेक्षक बैठे होंगे उनको आप ये बात समझाने की कोशिश कीजिएगा कि देखिए सर, इसमें ऐसा कुछ था नहीं। ठीक है, क्लियर लिखा हुआ, बहुत सारे लोगों ने ऐसा नहीं किया। और वहां जब जाइएगा काउंसलिंग कराने तो बहुत सारे ऐसे आपको मिल जाएंगे। ठीक है, तो वहां पर कुछ ना कुछ समाधान विभाग से परामर्श के बाद पदाधिकारी जो है निकाल ही लेंगे। ठीक है, काउंसलिंग को लेकर बहुत परेशान नहीं होना है। आप सभी टीचर हैं पहले से, और जिस पद पर है वो पद जाने वाला नहीं है। और काउंसलिंग में आपका सब कुछ यदि सही है तो काउंसलिंग भी आपको होना ही होना है, चाहे किसी भी प्रकार का मिसमैच है इनके अलावे भी, तो उस आपको रिकाउंसलिंग का अवसर जो है दिया जाएगा। केवल जो फर्जी बहाल हैं, फर्जी सर्टिफिकेट हैं, उसको डरने की जरूरत है। ठीक है, तो इसलिए आपको बेरोजगार अभ्यर्थी जो फर्स्ट बार काउंसलिंग कराने जाते हैं उनके जैसा घबराना नहीं है। यदि इस तरह का कोई टेंशन आता है तो ये टेंशन बहुतों के साथ आएगी और फिर इन लोगों का ग्रुप बनाकर मैं ही शिक्षा विभाग तक पहुंचने का काम करूंगा। ठीक है, तो आपको परेशान होने की कोई जरूरत नहीं है। बस देखिए अब कल किस तरह के मैसेज आते हैं। ठीक है, धन्यवाद।